हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स की। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा था रिलेशन फंक्शन का सबसे पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हमने एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशंस और कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का डिस्कशन किया था। जस्ट उसके डेफिनेशंस को हमने देखा था। आज हम ये जो तीन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस की बात कर रहे थे, किसकी? रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। वो होता क्या है, हम किसी रिलेशन को कैसे प्रूव करेंगे या कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होती है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है वही समझ में नहीं आती है। तो आज हम उस चीज़ को भी सीखेंगे कि हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए और वो जो तीन टाइप के रिलेशन है वो होते क्या है। ठीक है, तो जस्ट एक ब्रीफ पहले ले लेते हैं कि वो तीन टाइप के रिलेशंस को हमने डिफाइन कैसे किया था। हमने डिफाइन ये किया था कि रिफ्लेक्सिव होगा अगर कैसा हो, ए कॉमा ए हमारे सेट आर को बिलोंग कर रहा हो, मतलब रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा होगा। किसके लिए? फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट किसी सेट से डिफाइन किए गए हैं उस सेट के सारे एलिमेंट का ए कॉमा ए रिलेशन हमारे आर में होना चाहिए। ए कॉमा ए कहने का मतलब क्या है कि जब हम इनपुट ए लेते हैं तो हमारा आउटपुट भी आता है। कहने का मतलब जब हम एक एलिमेंट ए कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी इमेज जो बनती है वो क्या बननी चाहिए? वो भी ए ही बननी चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट किसी सेट से डिफाइन किए हुए हैं वो सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये दोनों एवरी कहने का मतलब जब भी वो उस सेट को बिलोंग करेंगे तब की बात होती है। ओके, सिमेट्री की कंडीशन क्या है कि a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज a2 कॉमा a1, मतलब कि अगर कोई चीज a1 और a2 अगर किसी रिलेशन का है तो उसकी इमेज, उसके रिवर्स, कहने का मतलब a2 a1 भी उसमें बिलोंग होना चाहिए। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू हर चीज समझ में आएगी। जस्ट हम समझते हैं, कहने का मतलब a1 a2 है तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा। ठीक है, देन ट्रांजिटिव, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव? कि अगर a1 a2 r को बिलोंग्स कर रहा है, a2 a3 r को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a1 a3 भी r को बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। मतलब एक पेयर कैसा बना a1 a2 का, दूसरा पेयर कैसा बना? तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है उससे शुरू होने वाला पेयर बना हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसी होगी तो a1 और a3 का भी एक पेयर बनना चाहिए तो हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, पिछले वीडियो में। आज क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा, चेक विद द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जो चार रिलेशन, चार क्वेश्चन हमें दिए गए, 4 डिफरेंट पार्ट्स है। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर क्या है? आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब सारे इंटीजर्स में हमको इस सेट को चेक करना है। सो मेरा ए, सेट ए जिस पे मुझे डिफाइन किया गया वो क्या है? जेड। रिलेशन क्या था गिवन है हमें? तो रिलेशन इज गिवन एज x, y such that x minus y is integer। ऐसा हमको बोला है क्या कि x माइनस वाई मेरा इंटीजर होगा। तो बेसिकली व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन आर को हम ये बोलेंगे कि x माइनस वाई मेरा क्या है? इंटीजर है। ये हमारा रिलेशन है। और क्या ध्यान में रखना है हमको कि हम x और y को इंटीजर वैल्यू से ही लेंगे, क्योंकि हमें किस कहाँ पे सेट डिफाइन किया हुआ है? इंटीजर पे। ओके, तो ये हमारे लिए गिवन डेटा है। अब हमें चेक कर रहा है कि ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमको बोलती है ए कॉमा ए मेरे सेट को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब योर एक्स इज ए एंड वाई इज ऑल्सो ए। अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं तो क्या ए कॉमा ए मेरे सेट को बिलोंग करेगा? तो चेक करने के लिए हम क्या समझते हैं कि a माइनस ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आर, जीरो आई। और a माइनस ए जीरो है, इसका मतलब जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। सो x माइनस ए इंटीजर होना चाहिए। इस बात को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। a कॉमा ए बिलोंग इक्वल टू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a माइनस ए की वैल्यू जीरो होगी। बेसिकली दिस
हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा है हमारे R को। सो दैट इज वाई दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गई बात हमको। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात क्या है कि वो बोल रहा है कि अगर a1 a2 मेरे R में बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब क्या, ये फर्स्ट पार्ट हमने चेक कर लिया, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि a1 a2 बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि मेरे a1 a2 की वैल्यू इंटीजर है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही ट्रू मानता हूं तो, बराबर है, क्योंकि a1 a2 बिलोंग्स टू R कहने का मतलब a1 a2 शुड बी इंटीजर, तो मैं ये मानता हूं कि a1 a2 इंटीजर है। क्या a2 a1 भी R को बिलोंग करेगा, कहने का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a2 a1 भी एक इंटीजर होगा, तो होगा, क्योंकि अगर मैं इसे k मानता हूं तो ये वैल्यू माइनस की आएगी। अगर मान लो k की वैल्यू 1 आई तो -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, दैट मीन्स a2 a1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा हो गया, इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है कि a1 a2 अगर मेरे R को बिलोंग कर रहा है, तो पहले मैं बोल देता हूं कि a1 a2 बिलोंग्स टू R। इससे क्या मैं समझूंगा, तो इससे मैं ये समझूंगा कि a1 a2 इज सम इंटीजर k, ठीक है, वेयर k इज एन इंटीजर। सिमिलरली एंड a2 a3 बिलोंग्स टू R, कहने का मतलब a2 बिलोंग्स टू R, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है हमको कि a2 a3 भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो इसे मैं k1 कंसिडर करता हूँ, इसे मैं k2 कंसिडर करता हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ और कैसा करूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो a1 a2 प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 प्लस a2, a2 गेट कैंसल, इसका मतलब a1 a3 इज इक्वल टू आया क्या, k1 प्लस k2, और k1 प्लस k2 इज व्हाट, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। इसका मतलब सॉरी a1 a2 लिख रहा हूँ, a1 a3 बचेगा, हाँ, तो a1 a3 भी क्या है हमारे लिए, एक इंटीजर है, तो a1 a3 भी हमारा एक इंटीजर है। इसका मतलब a1 a3 भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों को इम्प्लाइज करके मैं क्या बोल सकता हूँ कि a1 a3 भी मेरे रिलेशन R को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a1 R को सेटिस्फाई कर रहा है, a2 a3 R को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए a1 a3 भी R को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे, बराबर। तो ये है हमारे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और वो क्या बताता है हमें कि ये जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात हमें क्या कर रही है कि जो हमें सेट दिया हुआ है, उस सेट के अंदर में हम कोई पेयर बना लेंगे, उस पेयर को अपने रिलेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो इन जनरल सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रही है। अगर हाँ तो रिफ्लेक्सिव होगी, अगर एक भी ऐसा केस मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम लॉजिक फॉर सिमेट्रिक, सेम लॉजिक फॉर ट्रांजिटिव। ओके, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब हमारे पास किसकी बात करनी है, नेचुरल नंबर्स की बात करनी है। मतलब एक्स वाई मेरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो आर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस आई 5 होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 5 होगा, ये हमारा आर गिवन है, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी गई है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या लगा दिया गया हमें, x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमें सोचना ये है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले टर्म्स क्या क्या होंगे, ठीक है।
या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिलेशन बना ले, या तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या चेक कर सकते हैं, तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्शन को। क्या ए कॉमा ए आर को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है कि ए कॉमा ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब मैं x की वैल्यू भी a ले लूँ, y की वैल्यू भी a ले लूँ, तो मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस 5 होगा। ये इम्प्लाइज ये करता है कि 5 की वैल्यू 0 होगी। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है हमें कि 5 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि a कैंसिल हो गया। मतलब मैं किस पेयर की बनाने की बात कर रहा हूँ, a कॉमा a बनाने की बात कर रहा हूँ। x भी a ले लिया, y भी a ले लिया, तो रिलेशन ऐसा बनना चाहिए हमारा। अगर रिलेशन ऐसा बनेगा तो हमको क्या मिल रही है कि 5 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। जो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन है वो हमने रिलेशन में लाकर पुट कर दी और चेक किया कि क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ यस देन यस, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है ना, कम्स टू सिमेट्रिक कि अगर A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि हमने ये मान लिया कि A1 A2 मेरे सेट R को बिलोंग कर रहा है। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, तो A2 हमारे Y की जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब मुझे ये पता है कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 होना चाहिए। ये मुझे गिवन है। क्यों, क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा गिवन है हमें। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्वेश्चन ये है कि क्या A1 इज इक्वल टू A2 प्लस 5 भी होगा। क्या ये पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि A1 और A2 तो डिफरेंट एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर A1 1 ले लिया, A2 तो A2 की वैल्यू 6 आएगी। क्या मैं यहाँ पे 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अजूम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल कैसे लेता हूँ, चलो देखो। तो एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि A1 1 है, तो A2 मेरा कितना आएगा, A1 को 1 रखा तो A2 मेरा 6 आना चाहिए। तो ये A1 A2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। A2 इज इक्वल टू 6 पुट करूंगा तो 6 प्लस 5 इज 11, और ये क्या आ रहा है हमारा 1। कहने का मतलब 1 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब फिर से यही बात कि अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। ओके, नाउ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, हम ये मान लेते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स करेगा R को। तो A1 A2 अगर R को बिलोंग करेगा तो ये वाली कंडीशन तो रहेगी हमारे पास, तो हम इसी को ले लेते हैं। और दूसरी हम क्या मान लेते हैं कि A2 A3 भी R को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि A3 इज इक्वल टू A2 प्लस 5 होना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि क्या A1 A3 मेरे सेट को रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मतलब मुझे चेक करना है कि क्या A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 आता है। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे A2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर हम A2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस 5 दैट मीन्स A1 प्लस 10। और मुझे चाहिए क्या, A1 प्लस 5, तो ये और ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो A3 की वैल्यू होनी ये चाहिए थी अगर सेटिस्फाई करेगा, तो होनी ये चाहिए थी अगर सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें मिल क्या रहा है, A1 प्लस 10, क्योंकि ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, क्योंकि हमने रिलेशन में मान लिया है कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कुछ भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं है। ओके, ठीक है। नाउ कम्स टू थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर इन द सेट ए। अब यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स हमें दे दिए गए 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया, x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। कहने का मतलब पेयर कैसे बनेंगे कि y x का डिविजिबल होगा। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, अब इसे चेक करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला गया है r इज x, y, जहां पे y है डिविजिबल बाई x, और x और y की वैल्यू हमें कहां से लेनी है, तो यहां से लेनी है। ओके, अगर रिफ्लेक्सिव है तो a, a को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव है
तो क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स करेगा आर को? इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या ए डिविजिबल है ए से? इज डिविजिबल बाय ए? तो यस, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो इसका मतलब ए इज डिविजिबल बाय ए है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक होगा तो हम बोल सकते हैं कि अगर A1, A2 मेरे R को बिलोंग करेगा, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि A1 डिविजिबल है A2 से। हम क्या मान रहे हैं? A1 डिविजिबल बाय A2, सॉरी Y डिविजिबल बाय A है ना, तो A2 इज डिविजिबल बाय A1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब A1 A2 को डिवाइड कर रहा है। किन सेट्स में बात करनी है? इनको 1 से लेकर 6 तक की बात करनी है। कोई भी पेयर बना लो, कोई भी पेयर कहने का मतलब, अगर मैं पेयर बनाता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेयर बनाता हूं 2,4, तो क्या 4 2 से डिविजिबल है? यस। सिमिलरली मैं क्या बना सकता हूं? 2,6। इन्हीं में से सेट्स बनाने हैं, हमें रिलेशन बनाने हैं, तो 2,6 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? कहने का मतलब क्या 4,2 पॉसिबल है? क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4? तो नहीं। उसी तरीके से क्या 6,2 इज डिविजिबल बाय 6,2 होगा हमारे रिलेशन में? तो क्या 6 2 से डिविजिबल 2 6 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब है कि इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि A2, A1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि A2 A1 से A2 डिविजिबल हो जाएगा A1 से, लेकिन A1 डिविजिबल होगा A से, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और नहीं होगा, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट व्हाट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करना है हमें, चले ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या है? तो A1, A2 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि A1, A2 बिलोंग्स करेगा R को, मतलब हमने मान लिया है कि A2 इज डिविजिबल बाय A1 एंड A2, A3 भी बिलोंग्स करेगा R को, ये भी हमने मान लिया। इसका मतलब है कि A3 इज डिविजिबल बाय A2, ये भी हम मान रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमने मान ली। सो कहने का मतलब ये है कि A2 बाई A1 को हम कोई कांस्टेंट K1 मान सकते हैं, और A3 बाई A2 को हम कोई कांस्टेंट K2 मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो A2 बाई A1 इंटू A3 बाई A2, ये हमें देगा K1 इंटू K2। A2 कैंसल, इसका मतलब A3 बाई A1 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, और ये दोनों हमारे पास क्या है? डिविजिबल का नंबर ही तो है, इंटीजर ही तो है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो A3, A1, इसका मतलब है कि A1, A3 बिलोंग्स करेगा R को, और हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव होगा। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, A, B और इसे C बोल दो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है। ओके, नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम ओरली करेंगे। कैसे ओरली करेंगे? कि हमें बोला गया R इन द सेट ऑफ रियल नंबर R as R dash is equal to A to B such that A is less than or equal to B है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई पेयर लेंगे तो वो उसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा, ऐसा हमें बोला गया है रियल नंबर्स में। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि रियल नंबर्स में ऐसा हुआ। ठीक है, मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स कंसिडर कर लो। अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो A, A को सेटिस्फाई करना चाहिए। A, A को सेटिस्फाई करने का मतलब A की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू A होनी चाहिए, और ये ट्रू है। लेस देन तो नहीं, इक्वल टू तो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, सेकेंड, सिमेट्रिक। अगर कोई नंबर किसी से एक बार छोटा होगा, मतलब 1, 2 मान लेता हूं कि मैं सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगर उल्टा पॉसिबल नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव
तो अगर A1 A2 बिलोंग कर गया, इसका मतलब है कि A1 बड़ा है, छोटा है A2 से, ये हम मान के चल रहे हैं, या इक्वल होगा। और A2 कॉमा A3 अगर R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि A2 इज लेस देन A3। तो A1 A2 से छोटा है और A2 A3 से छोटा है, तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि A1 A3 से छोटा हो जाएगा, और A1 A3 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब वो इस सेट को बिलोंग कर जाएगा, सॉरी इस रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। तो देयरफॉर ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ओके, तो होपफुली अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इस पे एग्जाम्पल सॉल्व चेक करेंगे और कुछ अच्छे एग्जाम्पल चेक करेंगे जो हमें एनसीईआरटी अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में आती है। ठीक है, तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप जिस तरीके से ये अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हो, वो भी सीख सकें।